हाशिर को सहारा दिए वो कमरे में लाई। 2 दिन गुजर चुके थे, तबीयत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी, लेकिन शायद दिलो दिमाग अब भी तकलीफ में जकड़े थे। लाइबा उससे हॉस्पिटल में मिलने आई थी। मौका महल देखकर वो मजीद बात नहीं कर सकी, वरना उसने एक नया प्लान तैयार करके रखा था। सच शुक्र था कि वो हाशिर को आगाह नहीं कर पाई। 2 दिन से वो हॉस्पिटल में बेसुध बिना कुछ बोले सारा दिन बस खालाओं को घूरता रहता था। अपनी अना और जिद में वो जवेरिया के साथ भी नाइंसाफ़ी कर चुका था। इस बात का मलाल भी उजागर हो चुका था। यहाँ लेटे, मैं आपके लिए सूप लाती हूँ। इस बात में सर हिलाकर वो बेड से टेक लगा गया। 2 ही दिन में वो इस अजियत से थकने लगा था। न जाने आगे ज़िंदगी क्या रुख लेने वाली थी। फिर दोस्त बेगम की याद आज शिद्दत से आई थी। दिल चाहा एक बार उन्हें गले से लगा ले, मारिया की आवाज़ सुन ले, किसी भी तरह उसके जलते दिल को सुकून आ जाए। लेकिन शायद अपनी कोताहियों और गलतियों में वो इस हद तक आगे जा चुका था कि वापसी का कोई रास्ता न बचा था। किचन में खड़ी वो अपने लिए चाय बना रही थी। बुआ अम्मा की तबीयत ठीक ना होने की वजह से आज वो अपनी अनेक्सी में ही थी। गाज़ान के ऑफिस में होने की वजह से वो आज किचन में मौजूद थी। चाय का पानी रखे वो गाज़ान को ही सोच रही थी जब दरवाजे पर हुई सरसराहट ने मुंतहा की तवज्जो खींची। यकदम वो मुड़ी। दरवाजे पर हमदान ही मौजूद था। मुंतहा का हलक यकदम खुश्क हुआ। समरीन बेगम उस वक्त अपने कमरे में होती थी। भाभी जी, एक कप मेरे लिए भी बना दें प्लीज़। दरवाजे से टेक लगाकर अपनी नज़रें मुंतहा पर गाड़े वो गंभीर आवाज़ में बोला। मुंतहा ने फ़ौरन अपना दुपट्टा दुरुस्त किया था। मैंने चाय बना ली है, तुम खानसामा को बोल दो, वो बना देगी। जल्दी से उसने चाय कप में उंडेली और बाहर की जानिब बढ़ी, लेकिन वो दरवाजे में ही इस्तादा था। हमदान, रास्ता दो मुझे। मुंतहा ने नज़र झुकाए कहा। हथेलियाँ बेसाख्ता पसीने से भीगी। और अगर ना जाने दूं तो? गर्दन टेढ़ी किए उसने मुंतहा की जानिब देखा। हमदान, जाने दो मुझे। मुंतहा दोबारा बोली। ओके, चली जाएं। थोड़ा सा दरवाजे से हटकर वो साइड पर हुआ, लेकिन जगह अब भी इतनी नहीं थी कि वो गुजर पाती। हमदान, मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, जाने दो मुझे। मुंतहा सख्ती से बोली। तो जाए ना भाभी जी, मैंने तो आपको नहीं रोका। यकदम वो आगे बढ़ा। मुंतहा के कदम पीछे की जानिब खिसके। मुंतहा ने फ़ौरन एक हाथ से कंधे पर दुपट्टा दुरुस्त किया। उसकी बोलती नज़रें मुंतहा को अनदेखे खौफ में मुब्तला कर रही थी। हमदान के कदम मज़ीद आगे खिसके। हमदान, जाने दो मुझे। मुंतहा की गिरफ्त दुपट्टे पर सख्त हुई। हमदान, मैं ये चाय तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगी। इससे बेहतर हथियार शायद मुंतहा के पास था नहीं। हमदान का कहकहा बेसाख्ता था। क्या भाभी, चाय को अपना हथियार बनाएंगी? इसे मेरे ऊपर फेंकने की बजाय अपने हाथ से पिला दें तो इससे मज़ेदार मशरूब रुए ज़मीन पर ना होगा कोई। हमदान के कदम मज़ीद आगे बढ़े, लेकिन वो ज़रा से दूसरी सिमत में हुआ। मुंतहा गहरा सांस लिए आगे बढ़ी। उसके करीब से गुजरती वो आगे ही बढ़ी थी जब हमदान ने उसका दुपट्टा खींचा। मुंतहा की खौफ से आंखें फैली। हमदान! इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर हमदान को कुछ कहती, फिजा में गाज़ान की चिंगाड़ गूंजी थी। मुंतहा यकलख्त कांपी और हमदान का रंग फक हुआ। उसने मुंतहा का दुपट्टा फ़ौरन छोड़ा था। गाज़ान के आने की उसे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। गाज़ान के चेहरे पर सख्त पथरीले तासुरात नुमायां थे। भाई आप! मुंतहा की नज़र भी सामने गज़ो गज़ब का शिकार बने गाज़ान पर ही थी। हवास इस हद तक सल्ब हुए कि उसके कदम भी थम चुके थे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? गाज़ान की भारी और ऊंची आवाज़ सुनकर मुंतहा यकलख कांपी। मैंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? गाज़ान दोबारा दहाड़ा था। वो मैं मुंतहा की ज़ुबान बोलने से इनकारी हुई थी। भाई भाभी चाय बनाने आई थी। मैंने कहा कि मेरे लिए भी बना दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हमदान ने बहाना गढ़ा। शट अप! सर्द नज़र मुंतहा पर डाले उसने ऊंची आवाज़ में हमदान को चुप करवाया था। हमदान भी उसका लहजा सुनकर तफक्कुर में मुब्तला हुआ। जब आपको मैंने कहा था कि आप किचन में नहीं आएंगी तो आप किचन में क्यों आईं? आगे बढ़कर उसने मुंतहा के हाथ से मग और ट्रे दूर उछाली थी। कप टूटने की आवाज़ और मुंतहा की चीख इकट्ठे गूंजे थे। अपने कमरे में जाइए। बिना मुंतहा के हाल की परवाह किए उसकी जानिब देखे उसने उसे कमरे में जाने का हुक्म दिया। जी, अपने कमरे में जाइए मुंतहा। उसका नाम लेता गाज़ान गुस्से की निशानदही कर गया। गीले होते गालों को रगड़ती वो आगे बढ़ी थी। भाई, मैं भाभी के साथ मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। गाज़ान का भारी हाथ उसकी बोलती बंद करवा गया।
रिश्तों का लिहाज इस हद तक भूल चुके हो तुम। लाल अंगारा आंखों से उसने हमदान को देखा, जो हैरत से मुंह पर हाथ रखे गाजान को ही देख रहा था। भाई आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमदान ने बात को संभालना चाहा। दफा हो जाओ हमदान मेरे सामने से, वरना आज मैं कुछ कर गुजरूंगा। चले जाओ मेरे सामने से। गाजान की धार सुनकर वो जब्त से लाल हुआ। एक कल की आई लड़की के लिए उसने हमदान सिद्दीकी पर हाथ उठाया था। गाजान ने बेसाख्ता अपना सर और हाथ फेरा और रुख मोड़ा था। हमदान चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। जाओ जल्दी यहाँ से। नहीं भाई, जाओ हमदान, सुनाई नहीं दे रहा। गाजान की तैश से भरपूर आवाज़ सुनकर वो तेज कदमों से ऊपर की जानिब बढ़ा था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ, जहां मुंतहा बेड पर बैठी रोने का शुगल पूरा कर रही थी। पूरे 4 घंटे बाद वो कमरे में आया था। गाजान को देखकर वो सिमटी थी मजीद। गाजान, मैंने कुछ नहीं किया, वो हमदान खुद ही वहाँ आ गया था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं बुलाया वहाँ। बिना उसकी सुने वो वार्डरोब से कपड़े लिए वॉशरूम की जानिब गया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करना उसके शदीद गुस्से की निशानदेही थी। मुंतहा के रोने में मजीद शिद्दत आई। गाजान मेरा एतबार नहीं करेंगे, वो भी मुझे छोड़। जुबान गोया तालू से लगी। इससे आगे वो सोच ही नहीं पाई थी। नहीं, मैं गाजान को ऐसा नहीं करने दूंगी। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। हाँ, माफ़ी मांगूंगी। रोते हुए वो हिजानी हो रही थी। 15 मिनट बाद वो शावर लेकर बाहर आया था। इशा की नमाज अदा किए कुछ देर बिना बोले उसकी जानिब देखे वो बेड पर दराज हुआ। मुंतहा की हिचकी बंधी थी। गाजान, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मुंतहा यकदम खिसक कर आगे आई और उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे गाजान ने फौरन झटका था। मुंतहा का रोना फिर शुरू हुआ। गाजान को यकलक मुंतहा की फिक्र हुई। गुस्से में वो उसकी तबीयत भी भूल गया था। तेजी से उठकर वो नीचे गया। मुंतहा ने आवाज़ देकर उसे रोकना चाहा, लेकिन वो अनसुनी करता निकल गया वहाँ से। काफ़ी देर बाद वो दूध का गिलास और कुछ फ्रूट लेकर वापस आया। समरीन बेगम को अब तक हमदान और गाजान के वाक़ये की खबर नहीं हो पाई थी। तबीयत की नासाजी की वजह से वो शायद बाहर ही नहीं आई थी रूम से अपने। ये मेरे आने तक फिनिश करें, और एक भी फ्रूट प्लेट में मौजूद नहीं होना चाहिए, धमकी आमेज अंदाज में कहकर वो कमरे से निकला और समरीन बेगम के कमरे की जानिब आया, जो शायद आराम कर रही थी। एक नज़र उन पर डाले वो वापस अपने कमरे की जानिब आया, जहां मुंतहा ने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। माथे पर तेवरी लिए वो बेड पर आया। काजान जानता था वो कुछ नहीं खाएगी। प्लेट से एप्पल उठाकर उसने उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे मुंतहा ने रुख मोड़कर दूर किया। खाइए मुंतहा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना नाम सुनकर उसके गुस्से का अंदाज़ा हो चुका था उसे। गाजान मुंह से बेसाख्ता निकला। ट्रे साइड पर रख कर वो आगे आई और उसका हाथ थामा था। गाजान, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मैंने आपको बताया था कि वो बाज़ औक़ात हदूद से बाहर मजाक करता है। प्लीज़ मेरा यकीन करें। रोते हुए वो फरियाद गो थी। किसने कहा कि मैं आपका यकीन नहीं कर रहा? बोलें, किसने कहा? गाजान का सवाल सुनकर वो चौंकी। उसके इस सवाल का उसके पास कोई जवाब ना था। जानता हूँ हमदान ने गलत हरकत की है, उसे ज़ेब नहीं देता कि वो ऐसा मजाक करे, लेकिन आपको कौन कह रहा है कि मैंने आप पर शक किया? आप बात नहीं कर रहे थे और नाराज़ भी हैं। मेरी नाराज़गी की परवाह है आपको? गाजान का उलट सवाल मुंतहा की बोलती बंद करवा गया। उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी और आपको भी मिलेगी। जब मैंने आपको कहा था कि आपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखना किसी भी काम के लिए, बुआ अम्मा को कहना है, तो आप किचन में क्या कर रही थी? बोलें, क्या कर रही थी वहाँ? मैं चाय बनाने गई थी। नज़रें झुकाए उसने कहा। बुआ अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं, बाकी नौकर भी मर गए थे जो आप किचन में गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? बोलें। मुंतहा बाजू से पकड़कर उसने सख्ती से कहा, हमदान की हरकत गलत थी, लेकिन आपकी उससे भी ज़्यादा गलत कि मेरी भी परवाह किए बिना आप नीचे किचन में मौजूद थी। क्यों गई थी नीचे? और मॉम कहाँ थी? सख्ती से अटा लहजा मुंतहा को उस वक्त बेइंतहा खूबसूरत लगा, यानी वो इस हद तक उसके बारे में सोच रहा था। मुंतहा की नज़रें बेसाख्ता उसकी जानिब उठी, जहाँ चेहरे पर सख्ती ही सख्ती थी। अपनी किस्मत पर उसे बेसाख्ता रश्क आया। वो जो समझ बैठी थी कि वो उसे मारेगा, उस पर इल्ज़ाम लगाएगा, हमदान की हरकत पर उसी पर शक करेगा, लेकिन उसका रवैया और उसकी बरक्स बातें सुनकर मुंतहा सुल्तान आज उसकी मोहब्बत के आगे हारी थी। हाँ, आज मुंतहा सुल्तान हार चुकी थी।
जमीन पर एक जानिब सुन सा बैठा एक ही मंजर को सोच रहा था वो। गाजान ने उस पर हाथ उठाया था, वो भी उस कल की आई लड़की की वजह से। यही सोच हमदान को पागल कर रही थी। अपनी गलती का एहसास उसे अब भी नहीं था। इस वक्त भी वो मुंतहा सुल्तान को ही गलती पर समझ रहा था। भाई ने मुझे मारा, मुझे, हमदान को मारा, उस मुंतहा सुल्तान के लिए। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे तो मैं जान से मार दूंगा। टी औरत, सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। मुंतहा पर कीचड़ उछालता वो हिजानी हो चुका था। मुझे यहाँ नहीं रहना, हाँ मैं जाऊंगा यहाँ से। भाई ने मुझे मारा, मैं भाई को कभी माफ नहीं करूंगा। उन्होंने अपने भाई को मारा। हमदान का जिद्दीपना रूज पर था। यकदम वो अपनी जगह से उठा। सुबह ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा, भाई खुद मुझे मनाने आएंगे। हाँ, अब भाई ही मुझे मनाएंगे और उस मुंतहा को अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दिमाग में एक शैतानी प्लान तरतीब देता वो बेड पर लेटा था। मुख्तलिफ तरकीबें सोचते सोचते वो आंखें मूंद गया था। नाश्ते की टेबल पर आज खिलाफे तवक्को खामोशी थी। बुआ, हमदान अभी तक नाश्ते पर क्यों नहीं आया? समरीन बेगम ने बुआ की जानिब देखा। वो हमदान बाबा आज दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। 2 बार बुलाने गए थे पर वो आए ही नहीं। गाजान, आप बुला कर लाओ। इस लड़के की तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आती। मॉम, वो आ जाएगा, आप नाश्ता करें। गाजान के जवाब पर समरीन बेगम ने अचंभे से गाजान की जानिब देखा। आज मुंतहा भी नाश्ते पर मौजूद नहीं थी। मुंतहा भी अभी तक नीचे नहीं आई। क्या सब ठीक है? जी मॉम, सब ठीक है। मुंतहा की कंडीशन ऐसी है कि डॉक्टर ने सीढ़ियाँ उतरने से मना किया है। तो बेटा मैं उसका कमरा नीचे सेट करवा देती हूँ, ऐसे तो उसे दिक्कत होगी। जी मॉम, यही बेहतर रहेगा। हमदान, कहाँ जा रहे हो? समरीन बेगम की नज़र बेसाख्ता हमदान की जानिब गई, जो हाथ में सूटकेस थामे स्पाट चेहरा लिए बाहर की जानिब बढ़ रहा था। समरीन बेगम की आवाज़ पर उसके कदम थमे लेकिन वो मुड़ा नहीं था। हमदान, मैं कुछ पूछ रही हूँ। इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करो यहाँ आकर, फिर जहाँ जाना हो चले जाना। समरीन बेगम उसकी आदत से वाकिफ थी, इसलिए आम अंदाज में ही उसे रोका था। मॉम, मैं ये घर छोड़कर इंग्लैंड जा रहा हूँ वापस। हमदान का लहजा स्पाट था। व्हाट? मगर क्यों जा रहे हो? और गाजान को बताया इस बारे में? मॉम, जाने दें इसे, इसका जाना ही यहाँ से अच्छा है। गाजान के जवाब पर उसने बेसाख्ता लब भींचे। गाजान, क्या हुआ है? कोई झगड़ा हुआ है? नो मॉम, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, इसे जाने दें। बहुत आराम परस्ती हो चुकी है, इसका यहाँ से जाना और वहाँ की कंपनी संभालना ही बेहतर रहेगा। गाजान, ये तुम कह रहे हो? क्या हुआ है? क्यों ऐसा कह रहे हो? समरीन बेगम की हैरानगी बजा थी। कुछ नहीं हुआ मॉम, कंपनी लॉस में जा रही थी इसलिए इसे वापस जाने को कहा है। पर गाजान, इतनी अचानक? हमदान अब भी उसी जगह जमा था। एक उम्मीद थी कि गाजान उसे रोकेगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। मॉम, कुछ फैसले अचानक ही होते हैं और शायद आप ही कह रही थी कि हमदान की लापरवाहियाँ बढ़ चुकी हैं, उसे बिजनेस पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन समरीन बेगम अब भी मुतमईन नहीं हो पाई थी। रिलैक्स मॉम। गाजान ने हाथ पर दबाव डाले उन्हें आंख के इशारे से चुप रहने का कहा। पर बेटा, नाश्ता तो कर लो, ऐसे मत जाओ। समरीन बेगम चेयर से उठकर हमदान की जानिब आई। नो मॉम, भूख नहीं है। चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट तारी किए वो मुड़ा और अपना भरम भी उसने कायम रखना चाहा। बेसाख्ता वो समरीन बेगम के गले लगा और एक नज़र गाजान की जानिब डाली, जो नाश्ता करने में ही मशगूल था। हमदान का दिल गोया किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। ऐसी बेतनाई उसने कभी तसव्वुर भी नहीं की थी। अल्लाह हाफिज़ मॉम, अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आऊँगा। स्पार्ट अंदाज में कहकर वो सूटकेस लिए बाहर की जानिब बढ़ गया था। गाजान की नज़र एक मर्तबा उठकर झुक चुकी थी। गाजान, मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ है जो हमदान इतनी जल्दबाजी में चला गया? समरीन बेगम की अब भी तसल्ली नहीं हो पाई थी। मॉम, कल रात डांटा था, काफ़ी दिन से बिजनेस से हटकर फालतू चीज़ों की तरफ इसकी तवज्जो थी। फिक्र मत करें, जल्दी वापस आ जाएगा। हाथ थाम कर उसने समरीन बेगम को तसल्ली दी, लेकिन उनका दिल शायद अब भी मुतमईन नहीं हुआ था। गाजान, चला गया। गाजान, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? मुंतहा की बेचैनी लाजिम थी। गाजान जानता था वो हलकान हो रही होगी, इसलिए वो फ़ौरन ऊपर आया जहाँ मुंतहा चक्कर काटती बेहाल हो रही थी।
बीवी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप हैं कि नादानी पर नादानी करती रहती हैं। वो उसे लिए बेड पर दराज हुआ। गाज़ान वो हमदान मुंतहा के अल्फाज उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। अब अगर आपने मज़ीद कुछ कहा तो मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा, फिर होती रहिएगा परेशान। गाज़ान का लहजा यकदम सख्त हुआ। जब मैंने आपको इस बारे में कुछ नहीं कहा तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं वो मुंतहा बौखलाई थी। फ़िक्र मत करें, वो इंग्लैंड गया है। वहाँ की कंपनी को उसकी ज़रूरत थी। मॉम को इस बारे में कुछ नहीं पता और कोशिश कीजिए कि आप भी ज़िक्र मत कीजिएगा। जी आप परेशान मत हों, मैं भी यही चाहती हूँ कि उन्हें भिनक भी ना पड़े। मैं जानता था आपका यही जवाब होगा। खैर चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए मुझे। घूरी से नवाजता धीरे से उसके गाल थपथपाता वो बाहर की जानिब बढ़ गया था। मुंतहा बेसाख्ता मुस्कुराई। जवेरिया के हाथ से सूप पीता वो उसके चेहरे को यकटुक देख रहा था, जिसकी सारी तवज्जो उसे सूप पिलाने पर ही थी। दिल में एक मलाल जागा। अपनी अना और जिद में वो जवेरिया को काफ़ी हद तक खुद से दूर कर चुका था। यकदम उसका दिल चाहा कि जवेरिया से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ले, उसे मना ले। लेकिन ये ख्याल भी एक साथ उभरा था कि वो किस किस चीज़ की माफ़ी मांगे। हाथ उठाकर उसने जवेरिया को मज़ीद सूप पिलाने से रोका और ख़ुद बेसुध सा लेटा ज़ख्मों से ज़्यादा दिल की तकलीफ से निढाल हुआ था। जवेरिया रोबोट के से अंदाज में बॉल लिए वहां से उठी और किचन में आकर बॉल जोर से स्लीप पर पटका। खानसामा ने बेसाख्ता जवेरिया की जानिब देखा। 2 दिन से हाशिर घर था और जवेरिया भी उसे घर में नजर आ रही थी, वरना जैसे ही हाशिर जाता जवेरिया भी निकल जाती थी घर से। अपनी पुश्त पर किसी की नज़रें महसूस करके वो मुड़ी और तीखी नज़र खानसामा पर डाली। क्या मसला है, क्यों देख रही हो मेरी तरफ? खानसामा सटपटाई और बर्तनों की जानिब मुतवज्जो हुई। कुछ नहीं, फालतू लोग न जाने कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। तनफन करती वो किचन से निकलकर लाउंज की जानिब आई थी। हाशिर की बीमार शक्ल देखने का उसका उस वक्त कोई मूड नहीं था। मोबाइल से उसने हमदान का नंबर मिलाया, लेकिन आगे से नंबर ऑफ सुनकर वो मजीद झुंझलाई और फ़ोन ज़ोर से टेबल पर पटक कर सोफे से टेक लगा गई। लाउंज में उस वक्त सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मारिया जो सबको चाय पेश कर रही थी यकदम थमी थी। दरवाजे के दरमियान में अशर अली हमदानी अपनी सहर अंगेज शख्सियत के साथ पूरे 1.5 साल बाद मौजूद था। भाई, मुंह से बेसाख्ता एक लफ्ज़ निकला था। टेबल पर ट्रे रखे वो तेज़ी से भाग कर आगे आई। मारिया, ध्यान से। आफाक ने उठकर फौरन मारिया को थामा था, लेकिन आज उसकी खुशी दीदनी थी। भाई, आप आ गए। सीने से लगी उसकी आवाज़ में नमी घुली। फिर दोस्त बेगम भी आज काफ़ी दिन बाद लाउंज में मौजूद थी। हाशिर की जानिब से बेचैनी भी थी कि न जाने वो किस हाल में होगा, इसलिए आफाक उन्हें आज सबके दरमियान ले आया था। और आज सबका इकट्ठे होना यकीनन किसी खुशगवारी का ही बाइस था, और वो खुशबख्ती उनके सामने थी इस वक्त। अशर। फिर दोस्त बेगम बेसाख्ता उठी और अपनी आंखों पर उन्हें जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सामने अशर मौजूद है। लड़खड़ाते कदमों से वो अशर तक पहुंची, उसे सीने से लगाया था। जलती ममता पर जैसे यकदम ठंडक पहुंची थी। इतनी देर कौन लगाता है मेरे बच्चे? क्या एक मर्तबा भी मेरी याद नहीं आई? बाप का ख्याल नहीं आया? क्यों गए थे बिना बताए? रोती कुरलाती वो अशर की आंख भी नम कर गई थी। आई थी अम्मी, लेकिन नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहा था। चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा कुछ नहीं था, बस खामोश हो जाओ। कोई पुरानी बात नहीं दोहराई जाएगी। मेरा बच्चा लौट आया है, मुझे कोई पुरानी बात का शायबा तक नहीं चाहिए। आगा जान की आवाज़ सुनकर अशर बेसाख्ता मुस्कुराया, उनके गले लगा। 1.5 साल की तिश्नगी मिटा गया था उनकी। गहरे गम के बाद आखिरकार खुशियाँ आहिस्ता आहिस्ता अपना डेरा जमा ही रही थी उनके घर। मारिया, मुंतहा कैसी है? अशर के सवाल पर मारिया के चेहरे पर मुस्कुराहट रोशन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत खुश है। ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में एक रोशन सितारा लिखा था जो उसे मिल चुका है। उसके तमाम गमों के बदले उसे एक खालिस इनाम मिला है जो सबसे अनमोल और कीमती है। जानते हैं गाजान भाई, हीरा है हीरा। कोई इतनी खालिस मोहब्बत भी करता है? मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता कि मुंतहा की ज़िंदगी खुशियों से भर चुकी है। और भाई, सबको इज़्ज़त वक़ार ऐसा रुतबा देते हैं कि इंसान उस शख्स की तारीफ़ पर खुद ही मजबूर हो जाता है। आप भी ज़रूर मिलना उनसे, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अशर को मारिया का जवाब सुनकर यकलख सकून महसूस हुआ। वो पहली शादी की हकीकत जानते हैं क्या?
अगला सवाल सुनकर मारिया खामोश हुई। नहीं भाई, मुंतहा को चचा जान ने कसम दी थी, वो इस हकीकत को कभी गाजान भाई को नहीं बताएगी। मुंतहा ने बारहा चाहा लेकिन उसे चची जान ने भी रोक दिया। व्हाट? अशर की हैरत बजा थी। मारिया, ये बहुत गलत बात है। और चचा जान ने ऐसा क्यों किया? क्या वो नहीं जानते कि ये मुंतहा की सारी जिंदगी का मामला है? अशर के माथे पर तेवरी नुमाया हुई। वो भाई, समरीन आंटी इस हकीकत को जानती हैं, उन्हें सब पता है और उन्होंने भी इस हकीकत को छुपाने का कहा था। ये गलत है मारिया, मुंतहा की सारी ज़िंदगी का मामला है और ये हकीकत आखिर कब तक छुपेगी? कभी ना कभी तो सामने आएगी। फिर वो शख्स क्या करेगा, इस बात का अंदाज़ा भी है तुम लोगों को? भाई, इस मामले में मुंतहा भी खामोश हो चुकी है। कुछ दिन पहले मुंतहा ने बताना चाहा लेकिन चची जान ने उसे खामोश करवा दिया। लेकिन भाई, अगर ये हकीकत छुपी हुई है तो उसे छुपा ही रहने देना। न जाने तकदीर कब क्या मोड़ ले, उसका तो किसी को भी पता नहीं। लेकिन अल्लाह पाक पर यकीन कामिल होना चाहिए कि वो जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। अशर महज हंकारा भरकर रह गया। कोई जवाब उसके पास नहीं था जो वो उसके बदले में कह पाता।